वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली द बिगनिंग को ठीक थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 9 इयर्स हो चुके हैं आज। यस मेरा भाई, आज से ठीक 9 साल पहले, 9 इयर्स बिफोर भाई, इंडियन सिनेमा में एक न्यू चीज की एंट्री हुई थी जिसका नाम था बाहुबली। एस राजामौली प्रभास की वजह से, ऑफ कोर्स भाई साहब, उसने पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया। बाहुबली से पता चला पब्लिक को कि पैन इंडिया या पैन नाम ये जो है ना, ये भी कोई चीज होती है। तब ऑडियंस को पता चला, बाकी भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सारों को पता चला कि हाँ भाई, पैन इंडिया नाम भी वर्ड होता है और मूवी रिलीज की जा सकती है एट अ टाइम। उसके बाद से भाई साहब मूवीज को पैन इंडिया बोला गया, रिलीज किया गया, कोई अप लेवल गई, कोई फ्लॉप हो गई, एक्सेट्रा। बट बाहुबली एक ऐसा नाम है गाइज जिसको बाहुबली पार्ट 1 को भी आए हुए 9 साल हो चुके हैं, लेकिन भाई आज सोशल मीडिया पर एक ऐसा रेस्पॉन्स देखने को मिला कि पब्लिक कहीं ना कहीं आज भी भाई बाहुबली के कैरेक्टर को मिस करती है और भाई आज भी उसे देखना चाहती है। तो कुछ भाइयों के सवाल थे कि बाहुबली 3 आएगी नहीं आएगी, अगर तो आएगी तो कब आएगी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ होने वाला है, बताओ। तो गाइज आज मैं आपको बाहुबली 3 की अपडेट देने वाला हूं। लिटरली गूज बम्स आएंगे आपको और मजा आने वाला है, क्योंकि गाइज मैं जो अपडेट्स आपको देने वाला हूं ना, वो कमाल है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइज ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। ये अपडेट न्यू नहीं है, ये अपडेट पुरानी है, लेकिन ऑफिशियल है अपडेट। और खुद एस राजामौली ने गाइज ऐसा बोल रखा है। एस राजामौली से एक इंटरव्यू में पूछा गया बाहुबली 3 कब आएगी, तो बाहुबली 3 के बारे में एस राजामौली कहते हैं, बाहुबली 3 विल डेफिनेटली हैपन फॉर श्योर। इनिशियली आई थॉट टू डू बाहुबली 3 आफ्टर RRR, बट प्रोड्यूसर KL नारायणा एंड महेश बाबू प्रेशरिंग मी टू डू द मूवी फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम, डिस्कसिंग हैपनिंग विद प्रभास। यानी कि ये ऑफिशियल एस राजामौली ने बोला था कि RRR के बाद मैंने बाहुबली 3 बनानी थी, लेकिन महेश बाबू एंड जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भाई प्रेशर किया कि भाई पहले सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म बनाई जाए SSMB 29, उसके बाद आपका जो दिल हुआ बनाना। और देखो कहीं ना कहीं अगर पर्सनली मैं बोलूं ना, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हो गया है। रीजन इज कि बाहुबली 3 आने तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट हो चुके होंगे और बाहुबली 3 फिर आएगी उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए। अब कैसे यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बाहुबली 3 आ कब सकती है और उसकी कहानी किस टाइप की होगी। तो सबसे पहले अगर मैं कहानी पर बात करूं, तो अभी एक वेब सीरीज आई थी बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। जब रिलीज हुई तो स्टार्टिंग में उसके 2 एपिसोड आए थे, मैंने सिर्फ वो देखे थे, उसके बाद देखने का मौका नहीं मिला, कल की में बिजी हो गया। बाकी जिन लोगों ने कंप्लीट वेब सीरीज देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कैसी है। अब गाइस इस वेब सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड में भाई बाहुबली द बिगनिंग जो थी, उससे भी पहले की कहानी देखने को मिलती है कि भाई प्रभास जो था बाहुबली, भाई वो कैसा था, और भाई महिष्मती में वहां पर कौन सा बड़ा विलन आया था, तो भाई इन लोगों ने कैसे उसको हैंडल किया था, उसको वेब सीरीज में दिखाया गया है। और लिटरली वो इतनी कमाल का है ना गाइस, जो पहले 2 एपिसोड में स्टोरी बिल्डअप होती है, बड़ी कमाल की थी, ट्रेलर भी बड़ा अच्छा था और वो विलन भी बड़े कमाल का था। अब यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एस राजामौली वही चीज बनाएंगे। मतलब होने क्या वाला है कि बाहुबली 3 इज नॉट के भाई बाहुबली 2 के बाद क्या हुआ, नहीं, बाहुबली से पहले क्या हुआ, क्या होता था महिष्मती में, बाहुबली वो कैसे बने, वो सारी चीजें गाइज मुझे लगता है दिखाई जाएंगी। और ये इसको कम मत समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। जैसे गाइज अभी मैं एक कल ही मैंने फिल्म देखी हॉलीवुड की फ्यूरिसा। भाई फ्यूरिसा बेसिकली एक बहुत पहले फिल्म आई थी हॉलीवुड की, मैड मैक्स फ्यूरी रोड। अब मैड मैक्स फ्यूरी रोड का ही भाई साहब ये सीक्वल है। कमाल थे, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, तो मुझे आइडिया हुआ कि ये जो सीक्वल भी होते हैं ये कहीं ना कहीं बड़े कमाल होते हैं अगर उन्हें अच्छी तरीके से बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूँ तो एस राजामौली के पास स्क्रिप्ट तो है बाहुबली 3 की, और ये जो अभी आप लोग बोलेंगे कि एनिमेशन वेब सीरीज रिलीज हुई है, तो भाई रिलीज होगी अब कहानी खत्म। तो गाइस देखो कितने आप में से कितने लोगों ने देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। बहुत कम लोगों ने। मे भी ऐसा हो सकता है कि एस राजामौली ने ये वेब सीरीज बनाई ही तब हो
कि उन्होंने देखना हो कि पब्लिक कैसा रिएक्ट करती है एटसेट्रा, और रिएक्शन तो बड़ा पॉजिटिव आया। सो मुझे लगता तो है कि भाई कहानी यही होने वाली है, इसी को एसएस राजामौली बनाएंगे। और बिलीव मी, ये मत समझना कि बाहुबली से भी पहले की कहानी है तो छोटी होगी, नहीं, पहले ये जो आ चुके हैं ना बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2, इन दोनों से बड़ी होगी, मजाक नहीं करा, देख लीजिएगा अब। अब क्वेश्चन उठता है कि कब तक। तो देखो, एक तो सिनेरियो ये है कि अभी एसएसएमबी 29 जब तक नहीं आ जाती तब तक तो हम सोच ही नहीं सकते, और एसएसएमबी 29 को आने में एग्जैक्टली 3 इयर्स है। ये साल पूरा ले लो, 2024 गया, 2025 गया, 2026 गया, 2027 में आएगी भाई एसएसएमबी 29। अब कब आएगी उसको छोड़ दो, अब जब वो आ जाएगी तो उसके बाद भाई एसएस राजामौली काम करेंगे किस पे, भाई बाहुबली 3 पे। तो उसके बाद आप कम से कम, वैसे तो एसएस राजामौली 5 साल लेते हैं, तो आप यार 3 साल ले लो, एग्जांपल ले लो भाई, 3 साल अगर आप ले लेते हो तो 2027, 29, 30 भाई कहीं ना कहीं 2030 में जाकर हो भाई, 6 साल का टाइम क्या करते हो, 2030 तक हमें बाहुबली 3 देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट भी हुई, भाई रिलीज को छोड़ दो ना, अनाउंसमेंट भी हुई, उस दिन सोशल मीडिया उड़ जाएगा। देखो, कुछ लिमिटेड मूवीज हैं जिनकी सिर्फ अनाउंसमेंट भी हो तो वो मैं कहता हूं सोशल मीडिया भाई सब उड़ा देंगी, क्रैश कर जाएगा। जिसमें एक बाहुबली 3 है, एक है केजीएफ चैप्टर 3, उसके बाद शाहरुख खान की फिल्म है रावण 2, या शाहरुख खान की डॉन 3। वैसे तो डॉन 3 रणवीर सिंह कर रहे हैं ना, लेकिन अगर न्यूज होती कि शाहरुख खान की डॉन 3 है, तो ये कुछ भाई साहब ऐसी मूवीज है जिनके अगर सिर्फ अनाउंसमेंट ही हो तो ये सोशल मीडिया फाड़ करके रख देंगे। मुझे ऐसा लगता है। आपकी नजर में और कौन सी फिल्म है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मान लेते हैं कि 2030 में ही बाहुबली 3 रिलीज होगी, तो 2030 तक मेरा भाई कितनी मल्टीपल मूवीज के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बन चुके होंगे। यानी कि 2030 तक तो मुझे लगता है डे 1 का रिकॉर्ड, क्या पता कोई फिल्म 400 करोड़ भी पार कर चुकी है। पॉसिबल है, क्योंकि आप देखो ना, आप 10 साल पहले चले जाओ तो 10 साल पहले भाई साहब किसी फिल्म के लिए 1000 करोड़ करना, मैं कहता हूं इम्पॉसिबल सा लगता था, लेकिन अब 1000 करोड़ बच्चों वाली गेम लगती है भाई। 10 साल आप पहले चले जाओ तो 10 साल पहले ऑलमोस्ट भाई किसी फिल्म के लिए डे 1 में 100 करोड़ क्रॉस करना भी बहुत बड़ी बात होती थी, इवन के साउथ की फिल्म ही क्यों ना हो। और आज के टाइम पे 100 करोड़ तो इन बड़े एक्टर्स के लिए हलवा है मेरा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो कहीं ना कहीं भाई अभी देखो टारगेट किया जा रहा है 200 करोड़ प्लस को, एक 2 साल बाद 300 करोड़ हो जाएगा। और मे भी भाई जब बाहुबली 3 आए, केजीएफ चैप्टर 3 आए, तो तब 300-400 करोड़ का भाई साहब सीन चल रहा हो, और नॉर्मल कलेक्शन 2000 करोड़, 1500-2000 करोड़ हो। अब आप लोग मुझे बताओ, जब भी बाहुबली 3 आए, कौन होगा कौन नहीं होगा डजंट मैटर, लेकिन मान लेते हैं कि भाई कल बाहुबली 3 की रिलीज है, तो क्या लगता है ये फिल्म डे 1 में कितनी ओपनिंग लेगी? मेरी प्रेडिक्शन 500 करोड़ तो भाई साहब डे 1 में। थिएटर्स भर जाएंगे यार, पब्लिक को टिकट नहीं मिलेगी यार, ये सीन होगा, अनबिलीवेबल का सीन होगा उस टाइम। तो खैर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताओ आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली होंगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।